verses 40 to 42। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। मैं प्रार्थना करते परमेश्वर की तू मुझे अभिषेक कर कि तेरा वचन हम तेरे लोगों तक पहुंचा सके और हमारे हृदय से बातचीत करेगा और तेरे जो वचन है उसके द्वारा हम आशीष पा सके। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो मेरा शिक्षक है वह है द टच ऑफ मास्टर्स हैंड। द टच ऑफ द मास्टर्स हैंड। कभी आपने सोचा कि अगर हम किसी को हाथ मिलाते हैं, नो हैंड शेक करते हैं, तो फर्क रहता है? सब एक समान नहीं रहता। हाथ बढ़कर हम किसी को जब हम छूते हैं तो वह महसूस करता है कि हाँ कुछ अंदर में आता है। जब हम गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, शेकन करते हैं और हम ये करते हैं कि हमारे अंदर में से कुछ जागता है ना, कुछ होता है। और कभी कभी कोई जब छूता है या हैंडशेक करता है, हमें कुछ महसूस नहीं होता, खाली हाथ में लगा रहता है। बट जब हमारा मित्र, हमारे जान पहचान हम लोग ऐसे मिलते हैं तो हम हाथ मिला कर और हालचाल पूछते हैं तो हमारे अंदर में कुछ होता है ना, और वो हमें जागृत करता है। और वो एक ये जो हाथ मिलाने से न मुलायम हाथ जब हम पकड़ते हैं, जो अगर जो दुखी में है, कोई अपने प्रियजन को खोया है, अगर हम उसको सहानुभूति देते हैं ना, उसे करते हैं, हम समझते हैं अब क्या हो जाते हैं इस वक्त में, आपके ऊपर जो मुसीबत है, तकलीफ है, तो उसको महसूस होता है कि ज़रूर कोई मुझसे प्रेम करता है, मुझे कोई चिंता करता है ना, उसके हृदय में कुछ होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को छूता है, उसका सहारा देता है, उसको गाइड करता है ना। और ये हम न भूले कि परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ रहता है। वो अपना हाथ बढ़ाता है हमें छूने के लिए। जब हम छोटे थे तो रात में जब सो रहे थे तो अंधेर में अचके में हम लोग जागते हैं तो देखता है सब बगल अंधेरा है, तो हम लोग क्या होते, बच्चे रहते तो डर जाते अंधेरे से ना। तो जो माँ है वो आती है और अपना हाथ, हम उनके हाथ पकड़ती है तो हमें वो साहस मिलता है और फिर हम उसके हाथ पकड़े हुए सो जाते हैं। एक तसल्ली मिलता है कि कोई हम उसके हाथ हम थामे रहे हैं, है ना। परमेश्वर हमें मदद करता है और अगुवाई करता है। एक समय एक छोटा लड़का एक रास्ते में दुर्घटना में चोट पहुंचने के कारण वह अस्पताल में भर्ती हुआ और वो लड़का बेहोश था। और उसके माँ जब आई हॉस्पिटल उसे देखने के लिए, तब जो डॉक्टर था उसने कहा कि बच्चा से कुछ बात नहीं करना, चुपचाप यहाँ बैठना उसके पास, बट कुछ बोलना नहीं, क्योंकि अगर आप उससे बातचीत करेगा तो ऐसे शायद कुछ गड़बड़ी हो जाएगा और लड़का सकता है मर जाए। तब माँ बैठ के बेचैनी से अपने बच्चे की ओर देखता है। उसके दिल में आता है कि कैसे हम उसके पास जाए और कैसे बोली कि मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ। वह न रह पाई और वह धीरे से उठ के और अपना हाथ बढ़ाकर और उस बच्चा को सर माथे पे अपना हाथ रखी। और क्या होता है, लड़का अपना आँख खोलकर देखने लगा, अचंभा हुआ और वो अपने माँ से धीरे से बोलता है, मैं जानती थी कि तू हमारे पास आएगा, मेरे साथ रहेगा। हाँ, कितना वो हिम्मत करके वहाँ बैठी थी। बट
जब लड़का उससे बात किया, उसमें हौसला आया कि मेरा बच्चा जिंदा है, वो बच गया लड़का। और फिर हम देखते हैं कि कितना ही अच्छा रहता है कि जो हमारा गुरु, हमारा मास्टर है, वो जो लंगड़ा है, जो आंख से अंधा है और जो सुन नहीं पाता है, वो सबको वो चंगा करता है। एक कोढ़े को भी हम देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि उसके पास आया, उसके कोढ़ भरा था, बट वहाँ पीछे हटा नहीं, वह उसको हाथ पकड़कर और उसको चंगा किया। और हम देखें कि कितने बार प्रभु यीशु मसीह जब वो दुनिया में था, उस समय कितने लोगों को चंगा किया, अपना हाथ बढ़ाया, गिरे से गिरे लोग को उठाया। और जब पतरस की सास मदन लो बीमार थी बुखार से, वो गया अपना हाथ रखा और वो बुखार चला गया और तुरंत वो उठकर और सेवा में लग गए। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो बच्चे लोग थे, छोटे छोटे बच्चे सब आए और यीशु मसीह वहाँ बैठा था, उसके पैरों के लगे हुए लोग सब बैठ कर अपना आँख उठाकर यीशु के चेहरे को देखते थे और उसमें वे लोग महसूस करें परमेश्वर का प्रेम। और एक समय आता है कि प्रभु मसीह यीशु मसीह उस रास्ते बिजी रोड से वो पास नहीं हो सका, वो चल नहीं पाया, ना वह किसी को छू सका, ना वह उस दुखी लोगों को सहारा दे सका, क्योंकि उसका जो हाथ था वो दोनों उस क्रॉस पर नीला से ठोका गया था। उसका जो दया और उसका प्रेम हर वक्त हर लोगों के साथ रहता है, चाहे दुख रहे चाहे तकलीफ रहे, वो अपना हाथ बढ़ाकर और छूता है। हम देखते हैं कि कितने लोगों को यीशु मसीह ने छुआ और वो चंगा किया। और एक समय आता है कि वो बट एक शादी में वो मदद किया लोगों को, वो जो पानी था उसको वाइन बना कि जिससे जो वहाँ के मेहमान थे वे लोग उस वाइन को पी सके और खुश बनाए। वो सबके लिए वो तैयार था छूने के लिए, सहारा देने के लिए, है ना, मदद के लिए। वो कभी छुड़ा नहीं, चाहे कोड़ी रहा, चाहे लंगड़े लूला छड़ा, कोई भी आए या पापी जन, वह कोई का नकारा नहीं, वो छनवे को तैयार था। एक समय वो आया अपने, जब वो अपने चेलों के साथ कुछ पब्लिकन्स और पापियों के साथ में बैठ के भोजन किया, उस सब के साथ में अपना हाथ भी उस बर्तन में रखा जहाँ लोग रहे। वो नहीं किसी को सोचा तुझ नहीं जाना, वो सबको अपना समझा और वो मदद किया और अगुवाई किया। वो हर एक दिल को वो बदल दिया। उसके चेले उसके साथ 3 साल तक रहा, उसका जो रहन सहन सब बदल गया। वो चेले लोग जो उनके हृदय में कभी कभी वे लोग थोड़ा डिफरेंट वैसे बिहेव करते रहे, बट यीशु मसीह के साथ में उसका स्वभाव बदल गया, है ना, ट्रांसफॉर्म हो गया। और वे लोग मिलकर और परमेश्वर को जय जयकार साथ में किए और करे। और हम और जो उसका जो छूने का हुआ, जब वो छूता है तो बहुत अद्भुत कार्य होता है ना, अचंभा, वंडरफुल थिंग्स हैपन। परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य करता है छूने से। उसका जो छूने से चंगाई मिलता है और वो है। और जो कोई अगर उसके पास आता है वह उसे छोड़ता नहीं, हर वक्त उसको छू को और चंगा करता है। और एक समय हम देखते हैं कि एक वायलिन एक शेल्फ पे एक दुकान है, डीला का एक गद्दा से भरा हुआ रखा हुआ था।
कोई उसको खरीदने नहीं चाहता था, और ना जो बेचने वाला उसके विषय में कुछ जानता था। बट एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया और भीतर, दुकान के भीतर जाकर ये वायलिन को देखा और उसको उठाया और उसके आँख में एक चमकीला, उसके हृदय में एक जोश आया और वो वायलिन को लेकर और वो जो बो था उसमें रख के और वायलिन पे बजाया। और जैसे वो वायलिन की बजाया, इतना सुंदर म्यूजिक उसमें से निकला। जो लोग जाते थे सब भीतर आके क्या हुआ है, वो सुंदर ग्रेशियस और वह चुनियों का गीत और सभी तरह के उसके कान में गूंजने लगा और सब देखने लगे। अच्छा बाबू, वो एक पुराना वायलिन कैसे इतना सुंदर आवाज निकलता है, वैसा पसंद है, क्योंकि जो मास्टर है वो छुआ उस वायलिन को, बजाया। कितने साल से शायद वायलिन उस शेल्फ में रखा हुआ था, कोई उसको जानता नहीं था कि कितना सुंदर आवाज वायलिन में से निकलता है। बट जिस दिन मास्टर ने उसको छुआ, उस दिन सब कुछ बदल गया, है ना। अब वायलिन का कीमत हो गया। इसी तरह जब परमेश्वर हमें छूता है तो हमारे में कुछ होता है। हाँ, हम उसकी महिमा को देखे हमारा जीवन बदल जाता है और हम परमेश्वर का संतान होते हैं। कितना अच्छा है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है हमें छूने के लिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है, क्यों हमें बचाया, केवल आकर उसकी महिमा करके चले जाए। बट कारण होता है कि जब वो हमें छूता है तो चाहता है कि हम उसके द्वारा, उसके हाथ है औरों की ओर बढ़ाए। टच अदर्स, वो जब हमें छूता है कि उसके द्वारा हम औरों को छुए और उसके द्वारा और उन्नति है, लोग बच जाए और मसीह को पहचाने और उसका प्रेम को महसूस करें। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी में था तो उसने 3 साल तक अपने चेलों को साथ में रहा और जो कार्य करता था उनको दिखाया गया करके। बट वो जाने से पहले अपने चेलों को यह जिम्मेवारी दिया कि जाओ और सारे देश में सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, कि अपना हाथ बढ़ाओ, लोगों को चंगा करो, है ना, मदद करो, अगुवाई करो। और वो उसका जो जाते से वो आखिरी कमांडमेंट रहा अपने चेलों के लिए गया। और वो आज भी हमारे लिए लागू है कि हम जाए और औरों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताए, नहीं केवल बताए बट उनको सहारा भी दे ना। अगर जो बीमार है, खाट में है, वे उठ नहीं सकते, हम जाकर उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसके साथ में मेल मिलाप कर सकते हैं, उसको मदद कर सकते हैं। और जो दुखित है, अगर कोई प्रियजन के लिए खोया है तो हम लोग जाकर उसको सहानुभूति कर सकते हैं ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें छुआ, हमारा कर्तव्य है कि हम औरों को छुए इसके द्वारा। और परमेश्वर देखो अद्भुत काम करता है। एक समय होता है कि एक स्त्री थी, वो अपना बेटा को खो दिया और उसका जो फ्रेंड रहा उसके साथ में रहा, उसे कहता है कि तुम चाहिए कि परमेश्वर से मदद मांगने के लिए क्यों नहीं तुम घुटने में होकर अब प्रार्थना करो परमेश्वर से। तो वह स्त्री घुटने टेकी और कही कि मैं नहीं जानता कौन सी बोलूं। तब उसके फ्रेंड ने बताया है कि कहो कि तुम्हारा घर खाली है और तुम्हारा हृदय पीड़ित में है ना, हृदय दुखित है, दुखित है। क्योंकि एक ही लड़का था
और वो गुजर गया, वो अकेला हो गया। अब उसका सर में दर्द हो रहा था, वो नहीं जानती थी, बट उसका जो फ्रेंड रहा उसको मदद किया और उसके लिए बोला कि तुम यहीं खड़ा प्रार्थना करो और परमेश्वर जरूर तुम्हें छुएगा। और जब वो नील डाउन हुई तो उसका फ्रेंड जो रहा अपना हाथ उस स्त्री के ऊपर रखी और वो प्रार्थना की और परमेश्वर से अपना दुख बताए। और जब उसके बाद में वो महसूस की कि कुछ हुआ, तब वो अपने फ्रेंड से बोलती है कि हाँ, मैंने उसका जो टच है, छूना मैंने महसूस किया। तब उसके फ्रेंड ने बताया, हाँ वो मेरा हाथ भी था बट परमेश्वर की हाथ भी था। जो तुम महसूस करे कि परमेश्वर ने तुम्हारा जो हृदय का बोझ है वो हल्का कर दिया, वो तुम्हें शांति देगा। तो हमारा ही कर्तव्य होता है कि जो दुखित है, जो पीड़ित है, खाट में है, बीमार है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसके पास जाए और उसको अपना हाथ बढ़ाकर उसको सहारा दे, मदद करे, उसके लिए प्रार्थना करे। इसी कारण परमेश्वर ने हमें चुना कि हम परमेश्वर का हाथ बनकर और दूसरों को भी छुए और सहायता करे। एक ओपल जो है स्टोन बहुमूल्य होता है जैसे डायमंड करके, और वो अगर रखा जाए तो सुंदरता नहीं है, बट जब हाथ में हम लेकर उसके जब हाथ का गर्म उसमें पड़ता है तो वह बहुत ही सुंदर हो जाता है, चमकने लगता है। और इसी तरह हम परमेश्वर के लिए चमक सकते हैं जब हम उसके सामने आते, उसको जो कुछ वो चाहता है हम करते और उसके करें। हम भी अपना हाथ बढ़ाकर उन लोगों को गिव द लाइव्स विच नीड वार्मथ ऑफ आवर हैंड्स, और जो सुंदरता लाइज हिडन पाप के कारण, बट जब हम अपना हाथ बढ़ाकर और उसको मदद करते हैं तो वो उसमें देखते हैं हमारे ना अपना हाथ बढ़ाकर किसी को छुए, किसी को गले लगाए, वो तुम्हें एक तरह के कुछ उत्पन्न होता है, वी फील गुड, है ना, कि कोई तो परवाह करता है, कोई तो सोचता है, कोई हमारा सहारा है उसी समय। एक आदमी ने एक बेगा को मिला, रास्ते में जाता रहता, तब ये आदमी ने मदद मांगा तो ये अपना पॉकेट में हाथ डाला तो उसके पास पैसा नहीं रहा, ये आदमी के गए तो बोला, भाई मैं बहुत सॉरी, हमारे पास पैसा नहीं है। और वह उसका हाथ लेकर अपने हाथ लगाकर और उसके कहा, मित्र, मेरा मित्र, मैं आज तुझे मदद नहीं कर क्योंकि मेरा पास पैसा नहीं। तो ये आदमी जो रहा गरीब, वो रोने लगा, तभी घबरा गया, बोला क्या हुआ? तो बोले, इतने साल बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ और कहा कि तू मेरा मित्र है। और देखिए कि ये जो आदमी था वह उसके हृदय में भी है, पैसा तो नहीं रहा बट एटलीस्ट वो अपना हाथ बढ़ाकर उसको कहा कि तू मेरा मित्र है, तो उसको उत्साहित हुआ, हेल्प हुआ, है ना। किसी न किसी तरह से हम लोगों को भी अपना हाथ बढ़ाकर और उसको मदद करते हैं। कुछ नहीं, आजकल मोबाइल में प्रिंट करके बात कर लेंगे कि हाँ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, कैसे है आपको पूछ ले, वो भी एक सॉर्ट ऑफ कंसोलेशन मिलता है ना कि हाँ कोई तो हमारे लिए परवाह करता है। और इसी कारण ने परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम भी अपना हाथ बढ़ाकर उसको औरों को छुए। और आगे हम देखते हैं कि 5 loaves of bread और 2 fish से कितने भीड़ खाए और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया गया। 5000 लोग उसके और मेरी के देखते प्रभु यीशु मसीह के पैर के लगे बैठ कर और वो प्रभु यीशु मसीह के सुनता रहा, उसके जो वचन वह देता रहा। और हम जानते हैं कभी हम जब छोटे छोटे कुछ करते हैं, जिसमें आकर चाहे हम झाड़ू लगाते हैं,
या मॉप करते हैं या साफ करते हैं, कुछ भी छोटा मिनिस्ट्री हम करते हैं, ये जानते हैं कि जो कुछ हम करते हैं वो प्रभु के लिए, और वो आशीष हमें देता है। एक समय आएगा चाहे हमें लोग यहाँ पे नहीं कुछ उत्साहित करे या कुछ बोले नहीं कि वो हाँ तो इतना कुछ करता है, चाहे हमें रिकॉग्नाइज नहीं करे, बट एक चीज़ हम जाने कि जब हम प्रभु के पास जाएगा वो यही कहेगा, वेल डन thou good and faithful servant। जब हमारे जीवन में तूफान आता है, हमें मुश्किलें आते हैं या बीमारी किसी भी चीज़ रहता है, बट हम जब अपना आँख उठाकर जब प्रभु को देखते हैं तो वो अपना हाथ बढ़ाकर हमें वो उत्साहित करता, हमें चंगाई करता, वो मदद करता, वो कभी त्यागता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। और हम जानते हैं कि उसका जो टच है वो रियल है ना, और वही चाहता है, वो जो कितने कर रहा, ही टच मी, ओ ही टच मी, वो चाहता है वे टू बी हैंड एक्सटेंडेड रीचिंग आउट टू द लॉस्ट। और जब प्रभु हमें वो मौका देता है और वो कमीशन हमें दिया कि हम जाकर औरों को भी अपना हाथ बढ़ाकर और मदद करे, अगुवाई करे, प्रभु के विषय में बचाए। और देखो परमेश्वर हमके आशीष देता है और वह हर वक्त कहेगा, वेल डन thou good and faithful servant। आज हम कहाँ पे हैं? क्या हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम है कि हम औरों को भी पहुँच सकते हैं? जो दुखी थे, जो बीमार, जो खाट में पड़ा है, क्या हम अपना प्रेम उनको दिखा सकते हैं? क्या हम अपना हाथ बढ़ाकर उनको मदद कर सकते, चाहे पड़ोस में हो, कोई भी हो, चाहे मित्र है या आन पड़ोस के लोग हो या घर, हम जानते भी नहीं, बट अगर हम जाकर उनको मदद करेंगे, अपना हाथ बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर हमें वो आशीष देगा। जो करते हैं परमेश्वर का आशीष हम के ऊपर रहता है। बट अगर आप आशीष चाहते हैं तो क्यों नहीं हम अपना हाथ बढ़ाकर और कहें, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, तेरा जो वचन है उसको पूरा करने के लिए, मदद करने के लिए। परमेश्वर छोटा से छोटा भी कुछ चीज़ रहे मैं करने को तैयार हूँ। कभी कभी हम चुप जाते हैं, जब बताए कि जगह यहाँ पे आज वर्क डे रहेगा, हम साफ वाफ करेगा, बहुत कम लोग आते हैं, है ना। कभी कभी खाली एक दो जन आते हैं, साफ करके चले गए। क्यों हम लोग पिछड़ जाते हैं? परमेश्वर चाहता है कि छोटा से छोटा चीज़ हम उसके लिए करते हैं, उसका आशीष हमारे ऊपर आता है। अगर हम अपन जीवन की ओर देखेंगे कि हम पहले कैसे थे और आज हम लोग कैसे हैं, वो है यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, उसने हमें छुआ है, उसने हमें बचाया है, हमें पाप से छुटकारा दिया है, हमें नया जिंदगी दिया। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपना हाथ बढ़ाकर औरों को भी मदद करें, अगुवाई करें, और जो कुछ कार्य हमें करना है उसको करें, और परमेश्वर में मदद करेगा, अगुवाई करेगा। कितने अच्छा है हमारा परमेश्वर है। आज भी कहता है कि वो हमें से प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके हाथ बढ़ाए और वो हमें छुएगा। अगर आप बीमार हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे छुकर चंगाई दे। अगर प्रभु तुम्हें चंगाई नहीं मिला तो वरी नहीं करो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सब दो और वो कोई रास्ता निकालेगा। अगर चंगाई नहीं मिला तो और कुछ हुआ, अच्छे से अच्छा चीज़ होगा। हमारे जीवन में भी हुआ, मुझे जब चंगाई नहीं मिला, मैं बोला क्यों प्रभु मुझे चंगाई नहीं मिला, क्यों? मैंने इतना विश्वास किया, बट प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला कि और अच्छा चीज़ हुआ। कभी हम समझ नहीं पाते प्रभु का जो कार्य है बहुत फर्क, बट वो चाहता है कि हम अपने पूरे दिल से उसकी सेवा में लगे रहे और जो वही चाहता है वही करें, पीछे नहीं देखें। और लोग क्या कहेंगे और सब, बट हम लोग याद रखें कि प्रभु हमारे साथ है और वो चाहता है कि जो वो चाहता है हम लोग करें, और देखो उसमें आशीष रहता है। और जो कमांडमेंट से उन्होंने दिया है कि जाओ सारे देश में, उसके जो वचन है सुसमाचार औलों तक पहुँचाओ,
चलो लोग उसको पूरा किया, वे लोग गए, सारे दुनिया में हलचल मचा दिए। आज भी वो हमसे कहता है हमारा सीट सब खाली है, हमारे लोग कहाँ हैं नहीं। और अब बैठे हो, जानते जो नहीं है उसके लिए प्रार्थना करो और जाकर विजिट करो, मौका मिले कि आपको हम लोग मिस करें, अप्रिशिएशन नहीं थे। हाँ? और उतना भी हम लोग सारा के वो लोग उत्साहित होंगे कि यहाँ कोई तो हमारे बारे में सोचा, आया हमें विजिट करे हैं, कितना अच्छा रहता है ना। हाँ, सो हम प्रभु को धन्यवाद देते क्योंकि वो हमारा गुरु है, वो मास्टर है और वह हमें छूना चाहता है और हमें आशीष देना चाहता है। और अगर आप आज ये महसूस करते हैं कि आप चाहता है कि प्रभु तुमको छुए, तो क्यों नहीं आगे आकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। और अगर आप बीमार हैं या कुछ तकलीफ है और जानो कि प्रभु आज छुएगा और चंगाई देगा, मदद करेगा, सब खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। मदद कर परमेश्वर कि हम अपने पूरे हृदय से तेरे सेवा में लग जाए। और हम जानते प्रभु जब हम हाथ बढ़ाएंगे तो तू जरूर हमें छुएगा और हमें मदद करेगा, अगुवाई करेगा और चंगाई देगा। और हमारे हृदय में जो दुख तकलीफ है, जो मुसीबत है, वो सब या पीड़ा है, वो सब तू हटाएगा और हमें अपने आशीष से भर दे। धन्यवाद मैं हर एक को तेरे हाथों में देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।